हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ विंडो, विंडो के घटक या विंडो के पार्ट। हमने जो पिछली क्लास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देखने में कैसा होता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे हम इस पे काम करेंगे, उन फंक्शंस को, उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों की विस्तृत जानकारी आज हम इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास विंडोज एलिमेंट के साथ में। दोस्तों जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देती है। इस तरीके का एक ओवरव्यू सामने आपको आता है। आपने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है, जिसपे छोटे छोटे पिक्चर्स या आइकन्स टाइप की चीजें बनी होती हैं, उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, जो आपको इस समय सामने दिख रही है। लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है वह डेस्कटॉप होता है। इस पर सिस्टम आइकन, प्रोग्राम के आइकन, फाइल फोल्डर होते हैं। इससे हम किसी भी आइटम को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इस पर जो फाइल फोल्डर या प्रोग्राम सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं उनको रखना चाहिए, अनावश्यक फाइल फोल्डर इस पर नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो बने हैं इनको हम आइकन्स बोलते हैं। इनमें फोल्डर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होते हैं। इनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से हटा सकते हैं और रख सकते हैं। ये पूरी स्क्रीन को हम बता चुके हैं डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये माउस घूम रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ओके, अब इसी डेस्कटॉप स्क्रीन का एक नीचे वाला हिस्सा है, ये वाली पट्टी, ये पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। इस टास्क बार के राइट साइड में ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ पे टाइम होता है, स्पीकर होता है, नेटवर्क का साइन है, बैटरी का साइन है, ब्लूटूथ के साइंस होते हैं, या कंप्यूटर पर आने वाले कोई नोटिफिकेशंस आ रहे हो तो उनको देखने के लिए हम इस जगह का उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये स्टार्ट बटन होता है। यहाँ से हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं और कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो पहली स्क्रीन हो गई, इस स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है, हमेशा याद रखिए। डेस्कटॉप के हमने आपको 5 कंपोनेंट बताए हैं। ये जो खाली स्क्रीन है ये वॉलपेपर होता है। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद की इच्छा अनुसार कोई पिक्चर, कोई फोटो सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे ये आइकन्स होते हैं, ये आइकन के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पॉइंटर होता है जो यहाँ पे हिल रहा है माउस। ये नीचे वाली पट्टी को टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया और लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन। क्लियर है? अब इस डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ आइकन्स बने हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, टास्क बार, गैजेट्स है। यहाँ को आप इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। और ये नीचे वाली पट्टी हमने आपको बताई टास्क बार। यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे ये आइकन बना हुआ है, इनको प्रोग्राम्स यानी जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डले हैं इनके ये बटन्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये है स्टार्ट मेन्यू। अब जो डेस्कटॉप के मेन आइकन है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, फाइल फोल्डर एंड कंट्रोल पैनल। ये जो आइकन बना हुआ है दिस पीसी लिखा हुआ है, इसको हम माई कंप्यूटर भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको दिस पीसी लिख के भी मिल सकता है, या कहीं कहीं माई कंप्यूटर या खाली कंप्यूटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ से आप जाके अपने कंप्यूटर में जितनी फाइल्स या फोल्डर डली हैं, आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, कितनी जगह खाली है, उसके हार्डवेयर की जानकारी आप यहाँ से इस आइकन के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने डेस्कटॉप पे आया हूँ, तो यहाँ पे ये दिस पीसी करके आइकन बना हुआ है, इस पे हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो खुल रहा है, यहाँ से देखो हमें अपनी सारी ड्राइव की जानकारी मिल रही है। हमारे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स बनी हुई हैं, उनमें टोटल कितनी जगह अवेलेबल है, कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, और उसके अंदर कितने फाइल्स फोल्डर हैं, ये सारी जानकारी हमें अपने इस आइकन दिस पीसी आइकन से मिल जाती है। क्लियर है? अगला आइकन है माई डॉक्यूमेंट का। ये जो बना हुआ है इस आइकन को हम माई डॉक्यूमेंट बोलते हैं या यूजर फोल्डर बोलते हैं। इससे हम इस कंप्यूटर का रजिस्टर्ड यूजर की फाइल्स फोल्डर को देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो एडमिन अकाउंट करके आ रहा है, यानी इस कंप्यूटर का जो एडमिन है उसका ये अकाउंट है। तो यहाँ पे जब हम खोलते हैं तो इसके एडमिन के कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये इस तरीके की चीजें हम जो इस कंप्यूटर का जो यूजर होगा उससे संबंधित डेटा हम यहाँ पे इस फोल्डर के माध्यम से देख सकते हैं। अगला है रिसाइकल बिन। ये जो आइकन है ये रिसाइकल बिन का आइकन होता है।
ये रिसाइकल बिन का यूज क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर या कोई प्रोग्राम डिलीट करते हैं तो वो सीधा रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। देख लेते हैं कैसे जाता है। अभी यहाँ पे देखिए ये है रिसाइकल बिन का आइकन और यहाँ पे एक फाइल डली हुई है। इस फाइल को हमने डिलीट किया और ये डिलीट होते ही फाइल यहाँ से चली गई है और ये फाइल रिसाइकल बिन के अंदर देखो यहाँ पे आ गई है। तो रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर से डिलीट करी हुई फाइल्स या कंटेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फाइल फोल्डर। अब फाइल फोल्डर क्या होते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं फाइल्स और फोल्डर में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो येलो कलर के पीले कलर के आपको ये आइकन दिख रहे हैं ये फोल्डर कहलाते हैं और जो इस तरीके के आइकन दिख रहे हैं ये सारे के सारी फाइल्स कहलाती हैं। आप फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हो लेकिन फाइल के अंदर फाइल नहीं रख सकते हो। फोल्डर को आप सीधा सीधा कह सकते हो फोल्डर फाइल को रखने की एक जगह है, यानी आप इन फाइल को फोल्डर के अंदर रख सकते हो। तो ये फोल्डर होते हैं और ये फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर में एक वो जगह होती है जहां से आप अपने पूरे कंप्यूटर की सेटिंग्स को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल है तो हमने जैसे हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही पूरे कंप्यूटर में आप क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और उन सारी सेटिंग्स को आप चेंज भी कर सकते हो, चाहे वो मेल्स की हो, प्रोग्राम नए प्रोग्राम को हटाना हो, सुरक्षा से रिलेटेड हो, डेट टाइम की सेटिंग हो, फाइल्स फोल्डर की सेटिंग हो, साउंड, माउस, कीबोर्ड, फ़ॉन्ट, इन सारी सेटिंग्स को आप कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही चेंज कर सकते हो। नया सॉफ्टवेयर डालना हो या सॉफ्टवेयर को हटाना हो, कोई हार्डवेयर जोड़ना हो, ये सारी सेटिंग्स हम अपने कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं दोस्तों टास्क बार पर। टास्क बार हमारे डेस्कटॉप का, विंडोज के डेस्कटॉप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं वो समझ लेते हैं। ये पूरी टास्क बार है। टास्क बार के राइट साइड में सबसे पहले तो घड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम और डेट दोनों दिखाई देते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। इससे आपको पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर हम इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है। इस तरीके के आपको यहाँ पे चार्जिंग के या साउंड के, अब यहाँ पे आपको डेट टाइम आ रहा है, लैंग्वेज आ रही है, साउंड का सिंबल आ रहा है, नेटवर्क का आ रहा है, बैटरी का आ रहा है। ये सारी सेटिंग्स आपको इस नोटिफिकेशन एरिया पे मिल जाती है। ये टास्क बार का नोटिफिकेशन एरिया होता है जो राइट साइड में पाया जाता है। अगला हिस्सा होता है क्विक लॉन्च आइकन। ये जो आइकन होते हैं इनको बोलते हैं हम क्विक लॉन्च आइकन, यानी यहाँ पे वो प्रोग्राम्स लगे रहते हैं जिनको हमें बार बार यूज करना होता है। जैसे ये फोल्डर्स हो गया, ये फायरफॉक्स का आइकन है, ये भी कोई फाइल्स फोल्डर का आइकन है। तो ये वो आइकन है जिनके यूज हम बार बार करते हैं, इस वजह से इनको हम क्विक लॉन्च आइकन बोलते हैं कि बहुत जल्दी से लॉन्च कर देते हैं। इस वजह से इनको यहाँ पे टास्क बार पे ऐड कर दिया जाता है कि आपको बार बार अंदर से या कहीं और से ना खोलना पड़े। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टार्ट बटन। ये इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के अंदर डले हुए सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम स्टार्ट बटन पे। हमने जो बताया टास्क बार पे आप स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन से आप क्या करते हैं, तो आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की कुछ आइकन्स, इस तरीके के एक मेन्यू बार खुल जाता है। उस पर आपको इस तरीके के सारे सॉफ्टवेयर और सारी सेटिंग्स दिखाई देती है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये कंप्यूटर के अंदर डले हुए सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं। यहाँ ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके आप और सारे प्रोग्राम देख सकते हो। यहाँ से साइड से आप कंप्यूटर की सेटिंग्स है, पिक्चर्स, म्यूजिक, कंट्रोल पैनल, प्रिंटर सेटिंग्स या यहाँ से शट डाउन, ये सारी चीजें आप स्टार्ट बटन के माध्यम से कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि स्टार्ट जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। आप इसी से कंप्यूटर में काम करना स्टार्ट करते हैं और यहीं से आप कंप्यूटर में इसको शट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विंडो एक्सप्लोरर पे। जब आप विंडो खोल रहे होते हैं, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडो क्यों पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें विंडो के आकार में खुलती हैं, खिड़की के आकार में खुलती हैं, इस वजह से इसका नाम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ गया। अब यहाँ पे जब मैंने बताया था कि सारी चीजें विंडो के आकार में खुलती हैं तो वो विंडो इस तरीके का होता है, उसे हम विंडो एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर खोलोगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये हम आपको बता देते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा है टैब, ये फाइल, होम, शेयर, इन सब चीज़ों को हम टैब बोलते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस बार आ रही है, इसको हम टूल बार बोलते हैं। ये माइनस, ये क्रॉस के बटन है, इनको कंट्रोल बटन बोलते हैं। यहाँ पे ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे बैक और फॉरवर्ड जाने के बटन्स हैं। ये नेविगेशन पेन है, यहाँ से आप किसी भी डायरेक्टरी पर जा सकते हो। और ये नीचे आती है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब होता है कि आपके एक्सप्लोरर में खुली हुई सारी जानकारी को दर्शाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे तो 5 आइटम्स लिखा हुआ है और 2 लोकेशन तो लिखा है यहाँ पे, यानी 5 फाइल फोल्डर्स यहाँ पे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको विंडो एक्सप्लोरर की मदद से मिलती है और आप इसी में इस तरीके से काम करेंगे विंडोज ऑफ एक्सप्लोरर को खोलने के बाद। एक तरीके से इस तरीके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से बैक फॉरवर्ड करना है। ये टूल बार, ये एड्रेस बार, ये सर्च बॉक्स, ये आपके फोल्डर्स होते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको इस तरीके का भी एक्सप्लोरर कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको विंडोज के कंपोनेंट समझ में आए होंगे और विंडोज का डेस्कटॉप, उसके सारे अवयव हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इन्हीं सारे अवयव के, इन्हीं सारे कंपोनेंट्स की सेटिंग्स को चेंज करना, डेट टाइम बदलना, साउंड का सेटिंग्स, स्टार्ट बटन्स के सारे फंक्शंस, कंट्रोल बटन में क्या, कंट्रोल पैनल में हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।